एक लड़की ने सरदार को ख्वाब में चप्पल से मारा। सरदार जी 5 दिन तक अपने पैसे निकालने के लिए बैंक नहीं गए क्योंकि बैंक के बाहर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि हम आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं। 2 बच्चों के साथ आज पुरानी गर्लफ्रेंड रास्ते में दिखी, बिना कुछ बोले निकल गई। फिर उसने पलट कर देखा तो कसम से ऐसी फीलिंग आई जैसे पुरानी सिम में अभी भी बैलेंस बाकी हो। दोस्तों, इस वीडियो की वजह से अगर आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। शुक्रिया। पीर बाबा बोला, बोलो तुम क्या चाहते हो। आदमी बोला, पीर बाबा मुझे अपनी बीवी से लड़ने की ताकत दे, हिम्मत दे। पीर बाबा बोले, इसे एक तरफ बिठा दो, शायद इसने बहुत ज़्यादा भांग पी रखी है। एक चाचा ने अपनी बीवी से कहा, सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। 1975 मॉडल बहुत चलाया, अब लेटेस्ट वाला ट्राई करना चाहता हूँ। चाची बोली, जनाब लेटेस्ट मॉडल फिर खुद चलाओगे या कोई ड्राइवर रखोगे। शौहर जो एक माह से बगैर बताए घर से लापता था, 30 दिन बाद घर वापस आया। बीवी बोली, मैं तेरे गम में बीमार पड़ी हूँ, अगर मैं मर जाती तो। शौहर बोला, तो मैं कौन सा कब्रिस्तान की चाबी अपने साथ ले गया था। गर्लफ्रेंड बोली, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि कॉलेज में सब लड़कियों के सामने प्रपोज कर दिया। लड़का बोला, कल तुम कैंटीन में कुल्फ़ी चूस रही थी, तुम्हारा कुल्फ़ी चूसना मुझे बहुत पसंद आया और देखकर प्यार हो गया। एक शख्स अपने 1 साल के बच्चे को स्कूल पढ़ने ले जा रहा था। बच्चा बहुत रो रहा था। रास्ते में गांव के मौलवी जी के साथ मुलाकात हुई। मौलवी साहब ने कहा, इतना छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा। आदमी ने कहा, पढ़े या ना पढ़े इससे मुझे क्या मतलब, मैं तो वो कर रहा हूँ जो मुझे हुकूमत कह रही है। मौलवी जी बोले, लेकिन सरकार क्या कह रही है। आदमी बोला, हुकूमत कह रही है कि दूसरा बच्चा तब पैदा करो जब पहला पढ़ने लग जाए। भिखारी बोला, मैडम मुझे 1 रुपया दे दें। मैडम बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने खूबसूरत नौजवान लड़के हो और भीख मांगते हो। भिखारी खुश होकर बोला, ठीक है मैडम, फिर मुझे 1 झप्पी ही दे दो। अगर वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को यहीं लाइक कर दें। शुक्रिया। नुकरानी डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब काम के लिए कौन सा वक्त सही है। डॉक्टर कुछ सोचकर बोला और कहा, दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। नुकरानी ने हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहब ये टाइम क्यों। डॉक्टर बोला, क्योंकि इस वक्त क्लिनिक में कोई नहीं होता। डॉक्टर बोला, आपको आने में देर हो गई। मरीज रोते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरे पास कितना वक्त बाकी है, मैं बच तो जाऊंगा ना। डॉक्टर बोला, साले आप मर नहीं रहे, 5 बजे की मुलाकात थी और आप 7 बजे आए हैं। दोस्त अपने निकम्मे दोस्त से बोला, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। निकम्मा दोस्त बोला, कई बार गया लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। दोस्त बोला, क्या लेकिन क्यों। निकम्मा दोस्त बोला, वो कहते हैं चल भाग यहाँ से, तेरा क्या काम लड़कियों के स्कूल में। एक बिचलर लड़का अपने शादीशुदा दोस्त से अपनी शादी की बात कर रहा था कि शादी करना दुरुस्त है या नहीं। शादीशुदा लड़का अपने बिचलर दोस्त को अपने घर ले गया। बीवी ने दोस्त के सामने ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया। बीवी बोली, मेरे बाल तो देखो, मैंने मेकअप नहीं किया, देखो घर की हालत।
मैं अभी तक गांव में हूँ। आज मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं रात का खाना भी नहीं बना सकती। क्या सोचकर तुमने इसे घर बुला लिया? शौहर बोला, जानू सुनो तो, ये बेवकूफ़ शादी करने का सोच रहा था। मैंने कहा, भाई कम से कम शादी से पहले एक डेमो तो देख लें। काला खान अपने गांव में लड़कियां पटाने में बहुत फेमस था। एक दोस्त ने राज पूछा तो काला खान बोला, यार बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है, किसी को बताना नहीं। दोस्त ने बोला, ठीक है, नहीं बताऊंगा, बस आप जल्दी से तरीका बता दें। काला खान बोला, बस सिंपल तरीका है यार, जो लड़की पटानी हो बस उसे पीछे से पकड़ो और अपने हाथ उसके आँखों पे रखो और फलाना फलाना करो। काला खान का दोस्त सुबह सवेरे उठ गया तो सोचा कि क्यों ना अपनी बीवी पर यह ट्राई किया जाए। इसने वही किया जो अपने दोस्त काला खान ने बताया था। तो बीवी बोली, ओए काले कवे हट जा, यह क्या सुबह सवेरे, और ऊपर से तेरा दोस्त भी घर पर है। बस फिर क्या था, काला खान आगे आगे और दोस्त लाठी लेकर काले खान के पीछे पीछे। पुलिस वाला चोर से बोला, जेल से निकल कर आप क्या करोगे? कैदी बोला, मैं सोने की दुकान खोलूँगा। पुलिस वाला बोला, आपके पास सोने की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सोना तो पहले 3 लाख रुपए तोला हो चुका है। कैदी बोला, सर सोने की दुकान खोलने के लिए सिर्फ हथौड़े की ज़रूरत होती है और वो मैं ले लूँगा। एक जिन एक दरख्त पर रहता था जिसके नीचे एक चरसी हर रोज़ चरस पीकर मदहोश रहता था। एक दिन जिन ने सोचा, मैं भी ट्राई करूं, आखिर ये क्या चीज़ पीकर मस्त रहता है। जिन इंसानी शक्ल में चरसी के पास आया। चरसी ने जिन को एक सिगरेट दिया। जिन ने पिया, मज़ा आया, तो दूसरा फिर तीसरा सिगरेट पी गया। चरसी बोला, एक बात बताओ, तुमको ये चढ़ती क्यों नहीं? जिन बोला, क्योंकि मैं एक जिन हूँ। चरसी बोला, ले भाई, चढ़ गई इसको भी। लड़का लड़की से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की बोली, मेरे चप्पल का साइज जानते हो? लड़का कहता है, ओहो, प्रपोज किया नहीं कि तोहफे मांगने शुरू, और तोहफा भी कौन सा मांग रही है, चप्पल, भिखारी कहीं की। पप्पू शादी के 3 दिन बाद अपने ससुराल गया तो अपनी खूबसूरत साली के नैन नक्श और बड़े बड़े गोल गोल आंखें देखकर पप्पू ने न जाने क्या सोचा और मन ही मन में सास ससुर से पूछ डाला, सुनो ससुर जी, आपके यहाँ रसगुल्ला था तो मेरे हाथ में दही भल्ले क्यों पकड़ा दिए? बाप पप्पू से बोला, बेटा तुम आज स्कूल से इतनी जल्दी आ गए हो? पप्पू बोला, क्योंकि मैं वहद तालिब इल्म था जो उस्ताद के सवाल का जवाब दे सकता था। बाप बोला, सवाल क्या था? पप्पू बोला, क्लासरूम में आग किसने लगाई?